कनाडा और भारत के बीच का तनाव पिछले 2 दिन से ये इंटरनेट और खबरों की दुनिया में कीवर्ड बना हुआ है। भारत सरकार ने खालिस्तानी आतंकी की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने के आरोप को सिरे से खारिज किया और कहा कि कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत के शामिल होने के आरोप बेतुके और राजनीति से प्रेरित हैं। लेकिन अलग अलग कहानियां, पुराने नए किस्से, वर्तमान के सामरिक संबंध और भविष्य की आशंकाओं पर चर्चा छिड़ी हुई है। दोनों ही देश वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जगह रखते हैं। दोनों के बीच बैर हो जाए अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए खेमा न चुनते हुए भी खेमा चुनना पड़ रहा है। इसलिए सवाल यह है कि कौन सा देश किसके पाले में है। आइए विस्तार से बताते हैं। कनाडा भारत के बीच तनाव की खबरें आई तो सबसे पहले पूछा गया G7 किस दिशा में जाएगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि G7 क्या है। ये 7 ताकतवर देशों का एक समूह है जिसमें अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और जापान जैसे देश शामिल है। मतलब मुख्यतः पश्चिम के देश और पूर्व से जापान। अब वापस लौटते हैं उसी सवाल पर, कौन किस साइड है। तो भले ही कनाडा इस समूह का हिस्सा हो, मगर फ्रांस, यूके, इटली और अमेरिका भारत के दोस्त भी हैं। मुख्यधारा मीडिया के टीवी चैनलों के बकौल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस दोस्ती में अलग ही नरमी आ गई। इसलिए ये देखना जरूरी है कि किसने क्या कहा, कौन सच्चा दोस्त है, कौन फायदे का। पहले बात ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने कहा कि वो कनाडा के गंभीर आरोपों के बारे में अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। देश के सरकारी प्रवक्ता ने कहा, हम इन गंभीर आरोपों के बारे में अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ बात कर रहे हैं। कनाडा के अधिकारियों की जांच के दौरान कुछ भी और टिप्पणी करना अनुचित होगा। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका कनाडा के इंटेलिजेंस सहयोगी यानी कि 5 आइज है, माने तीनों देश एक दूसरे से खुफिया जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर जानकारी साझा करते रहते हैं। दोनों देशों ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों पर गहरी चिंता जताई है। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, हम अपने कनाडाई साझेदारों के साथ नियमित संपर्क में हैं। ये बहुत जरूरी है कि जांच आगे बढ़े और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने बताया कि उनकी प्रधानमंत्री ट्रूडो के साथ चर्चा हुई, लेकिन वो इन चर्चाओं को गोपनीय रखना चाहते हैं। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले पर कहा था, ये बहुत संवेदनशील है और मुझे पता चला है कि जांच अभी भी चल रही है। हम अपने सहयोगियों के साथ पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हैं और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। हमने इस मुद्दे को भारतीय समकक्षों के साथ उठाया जैसा कि हमसे अपेक्षित है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि सभी देशों को संप्रभुता और कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए। फ्रांस और इटली ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया। जापान ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी जापान कनाडा के संबंधों को देखकर लगता है कि जापान भारत के पाले है नहीं। जापान की अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री 21 सितंबर को कनाडा की राजधानी ओटावा में होंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक डील पर दस्तखत करने के लिए। बीबीसी राजनयिक संवाददाता जेम्स लैंग लिखते हैं कि अमेरिका और बाकी पश्चिमी ताकतें कभी नहीं चाहेंगी कि किसी भी विवाद के चलते भारत से रिश्ते खराब करें। जेम्स के बकौल फिलहाल कनाडा के सहयोगी वफादार हैं, लेकिन सतर्क भी हैं। लेकिन पश्चिम की पूरी कोशिश रहेगी कि कनाडा और भारत के बीच राजनयिक विवाद का असर बाकी अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर न पड़े। इसलिए अभी पश्चिम इंतजार कर रहा है, देख रहा है कि जांच में क्या निकल कर आता है। अगर पुख्ता सबूत मिलते हैं तब मामला फंस जाएगा, क्योंकि अतीत में पश्चिमी देशों ने रूस, ईरान या सऊदी अरब जैसे देशों द्वारा सीमा के पार जाकर की गई कथित गैर कानूनी हत्याओं की निंदा की है और वो नहीं चाहेंगे कि भारत इस सूची में शामिल हो। माने सभी अपना अपना फीता बचाए हुए हैं, कह रहे हैं कि घटनाक्रम पर पैनी नजर है, मगर किसी देश से संबंध खराब नहीं करना। मेरे साथी सोम कहते हैं कि इस कूटनीति पर उन्हें अकबर इलाहाबादी का ये शेर बहुत माकूल लगता है। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। वैसे आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललित टॉक। शुक्रिया।